हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेपर सोल्व करते हैं जो कि आपके PD2 में PM श्री केंद्रीय विद्यालय में आ चुका है। देखो, पेपर को सोल्व करना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये बेस्ट तरीका है रिवीजन को करने का। हमारे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हमें वो पता लगते हैं, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पता लगते हैं। और लास्ट में हर बच्चे के लिए जो ज़रूरी हो जाती है पेपर को सोल्व करने की अप्रोच। तो ये तीन चीज़ हमारी मेन मोटिव है क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व करने का, कि आपको ये समझ में आए कि आपको क्या करना है क्वेश्चन पेपर से। तो ये बेसिकली तीन चीज़ें क्लियर होती हैं, रिवीजन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और अप्रोच। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्लास 9th का। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। आइए सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, राजू इज द क्लास मॉनिटर। ही वांट्स टू नो व्हाई रोहन इज कमिंग लेट एवरी डे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वेश्चन दैट राजू कैन आस्क रोहन। तो बेसिकली राजू क्लास मॉनिटर है जो कि रोहन से पूछता है कि तुम क्लास में लेट क्यों आते हो। तो इसमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो उससे पूछता होगा, ठीक है, जो उससे उसने पूछा होगा। ऑप्शन ए, डू यू कम ऑन टाइम। बी, आर यू लेट। सी, वाई आर यू लेट एवरी डे। और डी, विल इट नॉट बी ईजियर टू कंप्लीट योर वर्क इफ़ यू कम ऑन टाइम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा इसमें, वाई आर यू लेट एवरी डे। तो रोहन से राजू जो क्लास मॉनिटर है वो पूछता है कि तुम क्लास में लेट क्यों आते हो डेली। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। तो सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है? बेसिकली अपने आप को संभाल कर रखना। ये एक स्किल के रूप में देखा गया है। तो इस स्किल को इसमें देखना है कि कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए, प्रॉब्लम सोल्विंग, जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हो, बिल्कुल सही बात है, ये स्किल में आता है सेल्फ मैनेजमेंट में। बी, बार्गेनिंग। सी, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। तो सी और डी भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें पूछा है कि नॉट अ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, तो ऑप्शन बी है बार्गेनिंग। बार्गेनिंग बेसिकली खरीदते बेचते हैं या कोई भी सौदा करते हैं तो उसमें फ़ायदे के लिए जो बातचीत होती है उसको बार्गेनिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ग्रूमिंग इज अ टर्म एसोसिएटेड विद। ऑप्शन ए, टाइम मैनेजमेंट। बी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सी, नीट एंड क्लीन अपीयरेंस। डी, सेल्फ मैनेजमेंट। तो आपको पता है कि जो आपकी ग्रूमिंग है, जब आप कपड़े पहनते हैं तो आपकी जो नीट एंड क्लीन अपीयरेंस होती है उसी को ग्रूमिंग बोला गया है, ठीक है। तो ग्रूमिंग किसके साथ रिलेटेड है? नीट एंड क्लीन अपीयरेंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट स्टेप शुड वन टेक टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए क्या स्टेप उठाने चाहिए? ऑप्शन ए, सेट गोल्स इन लाइफ। बी, अप्रिशिएट वन सेल्फ फॉर ऑल द अचीवमेंट्स। सी, ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली। और डी, टॉक टू पीपल हु आर कॉन्फिडेंट। तो जैसे कि आपको पता है कि पूछा क्या है, टेक टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना होगा, तब आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। अप्रिशिएट वन सेल्फ, अपनी अचीवमेंट्स के लिए अपने आप को सराहना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों से बात करनी पड़ेगी जो पहले से कॉन्फिडेंट हो। या लाइफ में गोल सेट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, लाइफ में आपको गोल सेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटी ऑफ अ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन। तो सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन जो होता है, तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन होता है उसकी क्वालिटी देख लेते हैं। ऑप्शन ए, पेशेंट। बी, कंपैशनेट। सी, कमिटेड। और डी, पैशनेट। तो आपको पता है कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वो कमिटेड है अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को लेके वो कमिटेड है। तो उसको क्या कहेंगे? सेल्फ कॉन्फिडेंट की एक क्वालिटी कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट अवर डे पॉजिटिवली। तो अपने दिन को पॉजिटिवली स्टार्ट करने के लिए क्या बेहतर से बेहतर तरीका होगा? ऑप्शन ए कहता है, थिंक अबाउट ऑल दैट कैन गो रॉन्ग, सारी गलत चीज़ों के बारे में सोचना। बी, थिंक अबाउट द डिफिकल्ट टेस्ट यू विल फेस ड्यूरिंग द डे। तो सबसे डिफिकल्ट टेस्ट जो तुम दिन के दौरान फेस करोगे उसके बारे में सोचना। सी, थिंक अबाउट ऑल योर अकॉम्प्लिशमेंट्स सो फार एंड फील गुड अबाउट इट। तो अपनी अकॉम्प्लिशमेंट को सोचना और उसके बारे में खुश होना सोचकर। ऑप्शन डी, थिंक अबाउट द ट्रैफिक ऑन द रोड एंड फील स्ट्रेस्ड। और रोड पर ट्रैफिक के बारे में सोचकर स्ट्रेस फील करना। तो आपको क्या करना है? आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, थिंक अबाउट ऑल योर अकॉम्प्लिशमेंट्स सो फार एंड फील गुड अबाउट इट। इससे क्या होगा? इससे आप पॉजिटिवली फील करोगे और दिन की शुरुआत पॉजिटिवली होगी। क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। राहुल गेट्स फीडबैक ऑन हिज प्रोजेक्ट वर्क फ्रॉम हिज क्लास टीचर। विच ऑफ दीज ऑप्शंस डेमोन्स्ट्रेट्स पॉजिटिव एटीट्यूड इन दिस सिचुएशन। तो बेसिकली उसके जो उसका क्लास प्रोजेक्ट वर्क था, उसको फीडबैक मिला उसकी क्लास टीचर की तरफ से, ठीक है। तो अब बताना है ऑप्शंस में ऐसा कौन सा ऑप्शन है सही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शंस में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि डेमोन्स्ट्रेट करता है, जो कि ये दर्शाता है कि टीचर का पॉजिटिव एटीट्यूड है। ऑप्शंस में देखना है कि कौन सा ऐसा एटीट्यूड है राहुल का जो पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है,
ठीक है, कौन सी सिचुएशन ऐसी है जिसमें राहुल का एक पॉजिटिव एटीट्यूड देखने को मिलता है? ऑप्शन ए, राहुल इग्नोर्स द फीडबैक, राहुल ने फीडबैक को इग्नोर ही कर दिया। बी, राहुल टेक्स द फीडबैक बट डज नॉट यूज इट, उसने फीडबैक तो लिया बट उसने उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया। सी, राहुल टेल्स अदर्स दैट द टीचर इज रॉन्ग, राहुल सबको बताता है कि टीचर रॉन्ग है। और डी, राहुल लर्न्स फ्रॉम द फीडबैक एंड मेक हिज प्रोजेक्ट वर्क बेटर। तो बेसिकली डी बिल्कुल सही होगा, राहुल ने फीडबैक लिया टीचर से, उसको मतलब उससे सीखने की कोशिश की और मेक हिज प्रोजेक्ट वर्क बेटर, और आने वाले टाइम में जो प्रोजेक्ट होगा उसको बेटर बनाने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट कैन यू डू टू गेट रिड ऑफ नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स, तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स को हटा दो? ऑप्शन ए कहता है मेडिटेट टू काम डाउन एंड फील पॉजिटिव। बी, इग्नोर देम एंड मूव ऑन लाइफ। सी, एक्ट बेस्ड ऑन द नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स। डी, टॉक टू अ फ्रेंड एंड शेयर ऑल योर नेगेटिव फीलिंग्स। तो आपका आंसर सही होगा बिल्कुल, मेडिटेट टू काम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, आपको मेडिटेट करना चाहिए काम रहने के लिए और पॉजिटिव फील करने के लिए। ठीक है, काम डाउन एंड पॉजिटिव फील। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। डू यू थिंक पीपल लिविंग इन हिल स्टेशंस कैन स्किप टेकिंग अ बाथ फॉर मेनी डेज? ऑप्शन ए, नो, irrespective ऑफ द क्लाइमेट वन शुड टेक अ बाथ रेगुलरली। बी, yes, no taking bath for many days is acceptable for people staying in a cold climate. C, yes, if they wipe themselves with a wet cloth then it is fine. D, none of the above. तो बेसिकली आप देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्यों? आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पर हो, आपको डेली ही नहाना चाहिए। ठीक है, तो नो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्लाइमेट वन शुड टेक अ बाथ रेगुलरली। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। राधा वॉन्ट्स टू ग्रो हर हेयर एंड शी अप्लाइज अ लॉट ऑफ हेयर ऑयल। शी डज नॉट वॉश हर हेयर फॉर डेज एंड समटाइम्स इट स्मेल्स बैड टू। वट वुड बी योर सजेशन टू हर? तो आपके क्या सजेशन होगे इस बात पर कि राधा जो कि ग्रो कर रही है अपने हेयर को, वो काफ़ी सारा तेल लगाती है अपने बालों पर और वो काफ़ी दिनों तक धोती भी नहीं है, जिसके बाद उसके बालों से बदबू भी आती है। तो आपका सजेशन क्या होगा इस सिचुएशन पर? एंड ऑप्शन ए कहता है शी कैन लीव द ऑयल इन हर हेयर आफ्टर ऑल इट हेल्प्स हर हेयर टू ग्रो। तो वो उसको तेल लगा रहने देना चाहिए और उससे क्या होगा, उसके बाल ग्रो कर जाएंगे। बी ऑप्शन कहता है शी कैन लीव इट ऑन एट नाइट एंड वॉश हर हेयर एवरी डे बिफोर लिविंग होम। तो बाहर निकलने से पहले उसे हमेशा बाल धोने चाहिए और तेल रात को लगा के सोना चाहिए। ऑप्शन सी, she should not apply the oil at all, and D, she can apply the oil and pour a little water on her hair before leaving home to reduce the smell. तो हम देख लेते हैं, हमारा आंसर होगा B, she can leave it on at night and wash her hair every day before leaving home. B बिल्कुल सही होगा कि उसको तेल रात को लगा के सोना चाहिए और सुबह जब भी वो कहीं निकले उससे पहले बाल धो लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हेल्प अस टू लुक। तो हमें कैसा दिखने के लिए ड्रेसिंग और ग्रूमिंग इंपॉर्टेंट है? देखो, ड्रेसिंग और ग्रूमिंग से क्या आप स्मार्ट लगते हो, क्योंकि जब आप सही से कपड़े पहनते हो और अपनी ग्रूमिंग करते हो, ग्रूमिंग मतलब वही नीट एंड क्लीन अपीयरेंस, तो आप कैसे लगते हो? स्मार्ट लगते हो, ना कि शैबी या अनटाइडी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, स्मार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। द फॉलोइंग इमेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश शर्ट। तो ये किस तरह की शर्ट का एग्जाम्पल है आपके सामने? ऑप्शन ए इनफॉर्मल, बी फॉर्मल, सी बोथ ऑफ द अबोव एंड डी नन ऑफ द अबोव। देखो, फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या फ़र्क है? एक फॉर्मल शर्ट होती है, एक इनफॉर्मल शर्ट होती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, ये फॉर्मल शर्ट है, क्योंकि इसमें देखो बटन्स भी आपको दिख रहे हैं, पूरी स्लीव्स दिख रही है आपको, साइड में पॉकेट दिख रही है आपको। तो ये पूरा प्रॉपर शर्ट का एक लुक है। तो ये क्या हो गई? फॉर्मल शर्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो आपको स्टेटमेंट बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। द फुल फॉर्म ऑफ ICT इज इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। तो आपको पता है कि हमारा पहला आंसर 13th का ये स्टेटमेंट अपने आप में फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ICT की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि आपको स्टेट वेदर द फॉलोइंग, सेम क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो स्टेटमेंट है लाइव स्पोर्ट्स एंड न्यूज़ कैन ओनली बी शोन यूजिंग ICT। तो ICT का यूज़ करके सिर्फ लाइव स्पोर्ट्स और न्यूज़ दिखाई जा सकती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट अपने आप में फॉल्स है, क्योंकि ICT इससे कहीं ज़्यादा कर सकती है। तो ICT कैन बी यूज फॉर मच मोर देन न्यूज़ एंड लाइव स्पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज अ शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कॉल्ड। तो जो शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका नाम क्या, हम उसको क्या बोलते हैं?
बताइए। ऑप्शन ए आपके पास है वाईफाई, बी इंटरनेट, सी ब्लूटूथ एंड डी पीएस। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, ब्लूटूथ। ये आपका शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो पहले से चली आ रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 कहता है विच पार्ट ऑफ होम स्क्रीन इज विजिबल ऑन ऑल पेजेस। तो सारे ही पेजेस पर होम स्क्रीन का कौन सा पार्ट शो होता है, मतलब अगर ये होम स्क्रीन है और इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं तो कौन सा पार्ट है जो हर पेज पर शो होगा। पेज बदलते रहेंगे लेकिन होम स्क्रीन का वो पार्ट नहीं बदलता। इसको एक्सप्लेन करने के लिए जैसे मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, अगर आप लिंक को क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन में तो आपको सारे आंसर्स इतने अच्छे तरीके से मिलेंगे। तो जैसे कि आप देखते हैं कि आईफोन में ये जो होम स्क्रीन है, होम स्क्रीन का ये वाला पार्ट जो है ये हर स्क्रीन पर अवेलेबल होता है, हर पेज पर अवेलेबल होता है, ये नहीं हटता। तो यही पूछा है ये कौन सा पार्ट है। तो दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द स्क्रीन विच इज कॉल्ड द डॉक। डॉक बोलते हैं इसको। द एप्स इन दिस एरिया कैन ऑलवेज बीन सीन इवन इफ वी मूव टू डिफरेंट पेजेस। अगर हम डिफरेंट पेजेस पर भी जाएंगे तो ये डॉक नाम का जो पार्ट है होम स्क्रीन का ये नहीं चेंज होता। ठीक है, ऊपर क्या आता है, ऊपर स्टेटस बार आता है और बीच के आइकॉन्स जो है इनके बारे में बताया गया है। तो इसी तरह से हमने सारे आंसर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आपको प्रोवाइड की ये आंसर की। ठीक है, आइए अगर ये आपको आंसर की चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो टेलीग्राम का होगा या कहीं पर भी होगा, और आपको इसके लिए मुझसे कांटेक्ट करना होगा, जिसमें क्वेश्चन पेपर विद उसके सॉल्यूशन पीडीएफ अटैच्ड होगी और इतने अच्छे तरीके से आपको मिलेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। व्हाट डज जीपीएस स्टैंड फॉर। तो आपको पता है जीपीएस की फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स मेक अप द सीपीयू। तो कौन सी ऐसी यूनिट्स हैं जो आपको ऑप्शंस में दी गई है जो सीपीयू को बनाने में इंपॉर्टेंट काम लेती हैं, मतलब एक तरह से जिनको मिला के सीपीयू बनता है। चूज एंड टिक ऑल द करेक्ट ऑप्शंस। तो इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपके सही होंगे, जैसे प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और आउटपुट यूनिट। तो जैसे कि आपको पता है प्रोसेसिंग यूनिट मेन इंपॉर्टेंट रोल है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ सी आपका मेमोरी यूनिट बिल्कुल सही होगा और डी कंट्रोल यूनिट आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये तीन यूनिट्स को मिला के सीपीयू बनता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। ये आंसर आपका हो जाएगा इसमें ए, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेम्स ऑफ पोर्ट्स इन अ कंप्यूटर। चूज एंड टिक ऑल द करेक्ट ऑप्शंस। तो कौन से ऐसे पोर्ट्स हैं जो कंप्यूटर में आपको देखने को मिलते हैं। ए HDMI पोर्ट, बी इनपुट, सी VGA, डी USB और ई ईथरनेट। तो आपको पता है HDMI पोर्ट तो आपको एक पता ही होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ए हो गया। देन आपको VGA पोर्ट का पता होना चाहिए, एक VGA पोर्ट होता है सी, और डी एंड ई USB पोर्ट भी होता है और इथरनेट पोर्ट भी होता है। ठीक है, तो USB के लिए डी और ई। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। देयर इज अ टैलेंट कंटेस्ट इन योर टाउन। फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द ऑडिशन यू हैव टू सेंड अ रिकॉर्डिंग ऑफ अ सॉन्ग। व्हाट वुड यू कनेक्ट टू योर कंप्यूटर टू रिकॉर्ड योर सॉन्ग। तो आपके शहर में एक टैलेंट कॉन्टेस्ट है, उसमें आपको रिकॉर्डिंग भेजनी है, तो उस ऑडिशन के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए आप कंप्यूटर में क्या जोड़ोगे। ऑब्वियसली माइक्रोफोन जोड़ोगे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि VGA पार्ट के वो VGA पोर्ट भी होता है, HDMI पोर्ट भी होता है। तो जो मैं आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगा इस लिस्ट में आपको इमेजेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये VGA पोर्ट होता है, आपको आप देखना आपकी LEDs कंप्यूटर में मिलेगा। HDMI पोर्ट ये होता है, USB ये होता है, USB B पोर्ट ये होता है, USB A पोर्ट ये होता है। ठीक है, आइए इथरनेट पोर्ट ये होता है आपका, पावर पोर्ट ये होता है आपके। ठीक है, माइक्रोफोन पोर्ट ये, लाइन पोर्ट आउट ये। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ होम स्क्रीन इज विजिबल ऑन ऑल पेजेस। तो जैसे कि हमने देखा कि एक मान लीजिए आपके पास एक फ़ोन है, इसकी एक होम स्क्रीन है, तो होम स्क्रीन का कौन सा ऐसा पार्ट है स्क्रीन पर जो हर पेज पर अवेलेबल होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, डॉक पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट डज जीपीएस स्टैंड फॉर। अब देखो जीपीएस पे बाद में चलेंगे, पहले डॉक पार्ट देख लो। आपने आईफोन में ऐसे वो देखे होंगे कॉलम्स, एप्लीकेशंस। ठीक है, इसके ऊपर भी एक पार्ट होता है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चीज़ें डिटेल्स होती है। और आंसर की में अगर हम देखेंगे तो इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। ये जो फ़ोन है इसमें एप्लीकेशंस है, ऊपर वाले पार्ट को स्टेटस बार बोलेंगे, नीचे वाले पार्ट को डॉक बोलेंगे, और यही हर पेज पर अवेलेबल होगा। होम स्क्रीन का यही डॉक पार्ट हर पेज पर अवेलेबल होता है। ठीक है, तो डॉक हमारा सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें जीपीएस की फुल फॉर्म पूछी है, आपको पता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिस लैंग्वेज इज ईजी टू लर्न एंड इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर AI टुडे। ऑप्शन ए C++, बी पाइथन, सी रबी और डी जावा। तो आपको पता है कि पाइथन सबसे ईजी टू लर्न है और मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर AI
टूल्स के लिए है आज के टाइम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। दिस फील्ड इज इनेबलिंग कंप्यूटर्स टू आइडेंटिफाई एंड प्रोसेसिंग इमेजेस लाइक ह्यूमन डू। आपके पास ऑप्शंस है, ए फेस रिकॉग्निशन, बी मॉडल व्यू कंट्रोलर, सी कंप्यूटर विजन और डी आई इन हैंड सिस्टम। तो नेचुरल आपको पता है कंप्यूटर विजन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 24 में कहा गया था द फील्ड इज इनेबलिंग कंप्यूटर्स टू आइडेंटिफाई एंड प्रोसेसिंग इमेजेस लाइक ह्यूमन डू। तो जैसे इंसान पहचान लेते हैं, ऐसा कौन सा फील्ड है जो इनेबल करता है कंप्यूटर्स को ये पहचानने में कि इमेज किसकी होगी। तो ये होगा आपका ऑप्शन सी कंप्यूटर्स विजन। कंप्यूटर का विजन जो है वो इसको एलिजिबल करता है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज NLP स्टैंड फॉर इन AI। तो NLP जो कि आपको पता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसी के साथ सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। 26th क्वेश्चन, लिस्ट एनी वन सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। इसका आंसर आपके लिए होगा जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिस्ट प्रोवाइड की है, आंसर्स में भी देख लो आप, ये हमारी लिस्ट है। सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, क्या होता है, नोइंग योर सेल्फ एज एन इंडिविजुअल, योर वैल्यूज, लाइक्स, डिसलाइक्स, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है, ये सेल्फ अवेयरनेस हुई। फिर आपका सेल्फ कंट्रोल आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आ जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग, टीम वर्क, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब आपकी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो कौन से फैक्टर है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन अगर इसका आंसर हम लिखें 27th का, एक हो सकता है सेल्फ बिलीफ एंड माइंडसेट, एक आपका हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंसेस, दूसरा हो सकता है स्किल एंड नॉलेज, चौथा हो सकता है आपका सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस ऐसे हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं आपकी सेल्फ अफेक्ट कर सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस को। क्वेश्चन नंबर 28, लिस्ट 3 थिंग्स यू विल डू फॉर पर्सनल ग्रूमिंग इन ईच ऑफ केयर, वॉश एंड अवॉइड टू कीप क्लीन। तो तीन चीज़ों का आपको लिस्ट बना के देनी है जो पर्सनल ग्रूमिंग के लिए ज़रूरी है, जिसमें क्या चीज़ों की केयर करनी चाहिए, किस चीज़ों को साफ वॉश करना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, इनकी क्या करनी है, तीन चीज़ों की लिस्ट बनानी है। आइए बनाते हैं। तो हमारे पास 3 शब्द हैं, केयर, वॉश और अवॉइड। केयर में आपको किस चीज़ की केयर करनी है, वियर क्लीन क्लॉथ्स। तो आपको केयर किस चीज़ की करनी है कि आप साफ क्लोथ्स पहने, वियर क्लीन क्लोथ्स। ट्रिम नेल्स, आप नेल्स को साफ रखें और काटें। और ब्रश हेयर। वॉश किस चीज़ को आपको धोना है, साफ करना है, बाथ डेली। वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग, हाथ को साफ रखें खाना खाने से पहले। और टीथ, ब्रश टीथ। इसके बाद अवॉइड क्या करना है आपको, अवॉइड वियरिंग डर्टी क्लॉथ, अवॉइड बॉडी ओडर, ठीक है, और अवॉइड कीपिंग अनट्रिम्ड नेल्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, गिव एनी 2 यूजेस ऑफ ICT एट होम। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के 2 यूजेस आपको घर पे यूज़ होने वाले यूजेस बताने हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग एंड बिल पेमेंट्स, आपका एक हो जाएगा ऑनलाइन शॉपिंग बिल पेमेंट्स, दूसरा हो जाएगा कम्युनिकेशन बाय वीडियो कॉल्स, ईमेल्स, और एक एक्स्ट्रा लिख देते हैं एंटरटेनमेंट, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। व्हाट आर द की स्किल्स वन शुड पासिस टू यूज़ ICT। तो कौन सी वो की स्किल्स हैं जो यूज़ आपको आनी चाहिए ICT को यूज़ करने के लिए। तो पहली स्किल हो सकती है आपको नोइंग हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर्स, और दूसरा नोइंग हाउ टू ब्राउज द इंटरनेट फॉर एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 31, राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन अ स्मार्टफोन एंड अ टैबलेट। तो स्मार्टफोन आपका और टैबलेट में क्या डिफरेंस है, 2 डिफरेंस देखते हैं। तो बेसिकली पहला डिफरेंस हो सकता है आपका स्क्रीन साइज, ठीक है, और दूसरा डिफरेंस हो सकता है आपका स्क्रीन साइज में स्मॉलर और यहाँ पर बिगर। इसी के साथ दूसरा हो सकता है आपका यू नीड टू चार्ज फोन्स मोर ऑफन। चार्ज स्टोरेज में कम्स विद डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी, यूजुअली हाई स्टोरेज में लेस मोर। अब इसका आंसर आपको PDF में कुछ इस प्रकार से सामने आएगा। देखो ये हमने 2 से ज़्यादा आपके सामने स्क्रीन साइज, मेन यूजेस तो ये हो गए दोनों, फिर उसके बाद स्क्रीन साइज़ का और बैटरी लाइफ का, फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ को लेके और स्टोरेज को लेके किस तरह से डिफरेंस है, ये सब आपके सामने। ये आपका फ़ोन रहा, ये आपका टैबलेट रहा, ठीक है। तो
अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, राइट द पर्पस ऑफ द IO डिवाइसेस, स्पीकर और कीबोर्ड। तो आपके जो IO इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जिनसे आप कोई भी इंफॉर्मेशन इनपुट अंदर भेजते हो कंप्यूटर के और कोई भी कंप्यूटर से बाहर लेते हो, आउटपुट करते हो उससे। तो जैसे स्पीकर हो गया, ये आउटपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड हो गया, ये इनपुट डिवाइस है। इसका पर्पस क्या है, ठीक है, आइए देखते हैं। कीबोर्ड इट इज़, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो आंसर में, ये आपके सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। कीबोर्ड इट इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर ऑन व्हाट टू डू। तो क्या करना है, ये इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को प्रोवाइड कराता है जो आप उसको देते हो। विच कुड बी इन द फॉर्म ऑफ टाइप्ड लेटर्स, तो ये किस फॉर्म में जाता है, लेटर्स के टाइप किए हुए लेटर्स की फॉर्म में अंदर जाता है, नंबर्स की फॉर्म में जाता है और सिम्बल्स की फॉर्म में जाता है। तो ये काम हो गया आपके कीबोर्ड का। और इसके बाद पूछा है स्पीकर इट प्लेज बैक ऑल द साउंड। तो ये क्या करता है, ये साउंड को प्ले करता है बेस्ड ऑन आउटपुट। तो ये आउटपुट सिस्टम है, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है जो कंप्यूटर ने उसको दी, तो अंदर से बाहर कोई चीज़ हमें मिलती है, जैसे कि साउंड, ठीक है। इसी तरह से स्कैनर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, माइक्रोफोन, माउस, मॉनिटर, इन सब की भी आपको दी रखी है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एटलीस्ट 5 टाइप्स ऑफ कीज़। तो फंक्शन ऑफ एटलीस्ट 5 टाइप्स ऑफ कीज़ क्या है, कंट्रोल कीज़, एंटर कीज़, आपके सामने यहाँ पे लिख देते हैं। कंट्रोल कीज़, एंटर की होती है आपकी, नेविगेशन की होती है, विंडोज़ कीज़ होती हैं, और पंक्चुएशन कीज़ होती हैं, ठीक है। ये आपके 5 टाइप की कीज़ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। 34, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ अ माउस। अब देखो 33 में क्या कहा था, फंक्शंस ऑफ एटलीस्ट 5 टाइप्स ऑफ कीज़। अब 5 टाइप्स ऑफ कीज़ मैंने आपके सामने लिख दी, और इनके फंक्शंस क्या होंगे आइए देख लेते हैं। देखो यहाँ पर फंक्शन की जो है वो कीज़ लेबल्ड फ्रॉम F1 to F12 आर फंक्शन कीज़। ये जो ऊपर लिखी होती है ये क्या होती है, आपकी फंक्शन कीज़ होती है। यू यूज़ दैम टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, देयर फंक्शंस डिफर फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम। हर प्रोग्राम के हिसाब से इनका फंक्शन अलग होता है। द फंक्शन ऑफ F की, जैसे कि F1 की का जो फंक्शन होता है मोस्ट प्रोग्राम्स में, इज़ टू गेट हेल्प ऑन दैट प्रोग्राम। तो हेल्प करने के लिए F1 कीज़ दबाई जाती है हर प्रोग्राम में, लगभग हर प्रोग्राम में। सम कीबोर्ड्स में हैव फ्यूअर फंक्शंस कीज़, तो कुछ में कम भी मतलब फंक्शन कीज़ कुछ प्रोग्राम्स में, कुछ कंप्यूटर्स में कम भी होती हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कंट्रोल कीज़ की। कीज़ सच एज कंट्रोल, शिफ्ट, स्पेस बार, ऑल्ट, कैप्स लॉक, टैब आर स्पेशल कीज़। ये कौन सी होती हैं, स्पेशल कीज़, जो जिनको बोलते हैं आप कंट्रोल कीज़। दैट परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस डिपेंडिंग ऑन व्हेन एंड वेयर दे आर यूज्ड। हर प्रोग्राम के हिसाब से इनका अलग फंक्शन होता है, डिपेंड करता है आप इनको कहाँ और कैसे यूज़ कर रहे हो। फिर एंटर कीज़ आ गई। द लेबल ऑन द की ऑन दिस की कैन बी आइदर एंटर और रिटर्न डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड ऑफ कंप्यूटर दैट यू आर यूजिंग। You use the enter or the return key to move cursor to the beginning of a new line. In some programs it is used to send commands and to confirm a task on a computer. तो बेसिकली आपका जो एंटर होता है किसी भी कीबोर्ड में, असल में ब्रांड्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि iOS में या विंडोज़ में, दोनों में अलग अलग होता है। एक में एंटर लिखा होता है, एक में रिटर्न लिखा होता है, लेकिन दोनों का काम क्या होता है, सेम काम होता है। काम क्या है कि या तो कंफर्म करना किसी भी कमांड को, या फिर नेक्स्ट लाइन पर कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर, न्यू लाइन पर पहुंचा देना, बिगनिंग में पहुंचा देना, ठीक है। फिर उसके बाद आती है आपकी पंक्चुएशन कीज़। इट इंक्लूड्स कीज़ फॉर पंक्चुएशन मार्क्स सच एज कोलन, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क्स, सिंगल कोटेशन मार्क्स एंड डबल कोटेशन मार्क्स। तो जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ये कौन सी होती है, पंक्चुएशन कीज़। फिर नेविगेशन कीज़ होती है, पेज अप, होम एंड, पेज अप, पेज डाउन आर नेविगेशन कीज़। तो ये जहाँ ये नेविगेशन कीज़ हो जाती हैं आपकी। और फिर कमांड कीज़ होती हैं, जैसे कि इंसर्ट, डिलीट, बैकस्पेस एंड कमांड कीज़। फिर आपकी कमांड कीज़ आती हैं। कीज़ सच एज इंसर्ट, डिलीट and backspace are command keys. When the insert key is turned on, it helps you overwrite characters to the right of the cursor. तो कर्सर को बिल्कुल राइट में लिखना, ये आपको इंसर्ट की का काम है। फिर डिलीट की का काम डिलीट करना हो गया। बैकस्पेस का पीछे जाना, की को पीछे ले जाना, रिमूव टाइप टेक्स्ट, जो टाइप टेक्स्ट है उसको रिमूव करने के लिए बैकस्पेस दबाया जाता है। तो इस तरह से कमांड कीज़ काम करती हैं। और फिर लास्ट में विंडोज़ कीज़, जो प्रेसिंग दिस की ओपन्स द स्टार्ट मेन्यू, ठीक है। तो विंडो की को दबाने के लिए स्टार्ट मेन्यू आपका खुलता है। और इस तरह से ये इनका फंक्शंस डिस्क्राइब किया हमने। ये आपको PDF में आंसर्स प्रोवाइड हो जाएंगे, फिर भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ माउस। तो इसी तरह से आपको माउस का भी फंक्शन डिस्क्राइब करना है। आइए कर लेते हैं।
तो जैसे कि आपको पता है पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग, सेलेक्टिंग एंड ड्रैगिंग आइटम्स, स्क्रॉलिंग थ्रू डॉक्यूमेंट्स और एक्सेसिंग राइट क्लिक मेन्यूज, तो ये सब क्या काम है, ये माउस के काम हो गए। अब अगर क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का होगा तो आप रोल ओवर को ऐसे एक्सप्लेन करोगे, सम एक्शंस कैन बी डन बाय सिंपली रोलिंग ओवर होवरिंग over an item. When you bring the mouse over file in File Explorer, it will show the details of that file as shown in figure 3.28. NCERT का आपका है लिखा हुआ है। फिर पॉइंट एंड क्लिक हो गया, जिसमें आप पॉइंट करते हो और कोई भी क्लिक करके कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया, आप कोई भी चीज़ खिसका कर कहीं और छोड़ते हो। और डबल क्लिक हो गया, जिसमें आप डबल क्लिक करके उसकी इन्फॉर्मेशन या उस फोल्डर को खोलते हो। ये आपके माउस का फंक्शंस हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द यूजेस ऑफ इंटरनेट। तो आपको शॉर्ट नोट लिखना है इंटरनेट के यूजेस पर। तो कॉमन यूजेस ऑफ इंटरनेट पर शॉर्ट नोट यहाँ से स्टार्ट होगा। आपके जो सम फीचर्स आर सर्च इन्फॉर्मेशन, शॉपिंग, ऑनलाइन बुकिंग, एंटरटेनमेंट, ईमेल एंड चैटिंग, ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन बैंकिंग और सोशल नेटवर्किंग। तो स्टार्ट करते हैं सर्च इन्फॉर्मेशन से। यू कैन गेट द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग दैट इज अपलोडेड ऑन द वेब। तो वेब पर जो भी चीज़ें अवेलेबल है आप उसको सर्च कर सकते हो, किसी भी इन्फॉर्मेशन को, लेटेस्ट हो या ओल्ड हो। ठीक है, इसी के साथ वेदर इट इज़ रिजल्ट, न्यूज़ अबाउट एन अर्थक्वेक और क्रिकेट मैच और द इलेक्शन डिटेल्स। और वो इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, चाहे वो कोई अर्थक्वेक की डिटेल हो, किसी का रिजल्ट हो, या कोई भी न्यूज़ हो, इलेक्शन की डिटेल्स हो, क्रिकेट मैच का लाइव अपडेट हो, कुछ भी। एंटरटेनमेंट की तरह देख लेते हैं। यू कैन लिसन टू म्यूजिक, प्ले गेम्स, वॉच मूवीज़ एंड शेयर पिक्चर्स। ये सब आ गया आपका, पिक्चर शेयरिंग हो गया, मूवीज़ देखना हो गया, प्लेइंग गेम्स हो गया, ये सब एंटरटेनमेंट में आ गया। ईमेल एंड चैटिंग में आपको पता है कि हम चैट करके बात करते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है यू कैन टॉक एंड सेंड मैसेजेस टू पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड क्विकली एंड ईजीली। द मैसेजेस यू सेंड ओवर द इंटरनेट कैन रीच एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स। फॉर एग्जाम्पल जीमेल एंड आउटलुक। ये एग्जाम्पल है आपके ईमेल को यूज़ करने के जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपके सामने। सोशल नेटवर्किंग आपको पता ही है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये आपके एग्जाम्पल है। और ये क्या काम करते हैं ये भी आपको बखूबी पता है। यू कैन शेयर योर इंटरेस्ट, नॉलेज एंड स्टोरीज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स अराउंड द वर्ल्ड। और फिर आइए शॉपिंग पर देख लेते हैं। यू कैन बाय एंड सेल प्रोडक्ट्स सच एज बुक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक goods over the internet. You can also pay for these products via digital modes of payment such as wallets, plastic cards और UPI। थ्रू ई बैंकिंग भी हो सकता है। ऑनलाइन बुकिंग में देख लो आप, होटल, बस के टिकट, मूवीज़ के टिकट, प्लेन के टिकट बुक कर सकते हो। ऑनलाइन लर्निंग में दे आर नंबर ऑफ कोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन, जो जैसे आप अभी पढ़ रहे हो यूट्यूब से, ऑनलाइन लर्निंग हो गई है। ऑनलाइन बैंकिंग, यू कैन डू बैंकिंग ऑपरेशंस लाइक चेकिंग डिटेल्स ऑफ योर बैंक, जैसे फ़ोनपे में हम बैंक पेमेंट्स चेक करते हैं, NEFT, RTGS कराते हैं, ये सब आपका आ गया। तो हमने ये शॉर्ट नोट लिखा। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं अपने। 35 हो गया। 36 कहता है लिस्ट द स्टेप्स टू सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन यूजिंग अ वेब ब्राउज़र। तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए कौन से स्टेप यूज़ करने पड़ेंगे उसकी लिस्ट दो, जो वेब ब्राउज़र पर सर्च करना होता है। आइए 36। तो कौन से स्टेप हैं? पहले आप इंटरनेट ब्राउज़र को खोलते हो, टाइप टॉपिक ऑन विच यू वांट इन्फॉर्मेशन इन द सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स में आप वो इन्फॉर्मेशन सर्च करते हो, टाइप करते हो जो आपको सर्च करनी है। फिर आप प्रेस एंटर करते हो और क्वेश्चन और इसका लास्ट स्टेप, द सर्च रिजल्ट्स हैविंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन विल बी डिस्प्लेड। और फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए थी वो डिस्प्ले हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो आपके सामने कुछ स्टेटमेंट है, उसको बताना है। पिक्चर्स, वीडियोज, ऑडियो फाइल्स एंड स्प्रेडशीट फाइल्स कैन नॉट बी अटैच्ड विद एन ईमेल। तो ये क्या है? ये बिल्कुल साफ फॉल्स है, आप अटैच कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? बेसिकली द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स प्रोग्राम्ड टू थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमन। इसी के साथ लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 40, राइट द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस, ये PDF वही है जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जिसमें सॉल्यूशंस यहाँ से स्टार्ट होते हैं। जो भी हमने आंसर दिए हैं ऊपर ऑप्शंस के, वे आपके सामने हैं यहाँ पर। और ये आपको पूरी PDF मिलती है विद क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशंस। ठीक है, एडवांटेजेस। और अभी ये फ्री में मिल रही है, लेकिन बहुत जल्द हम इस PDF को बहुत मिनिमल अमाउंट पे प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि सपोर्ट बहुत ज़रूरी है आपका, तभी हम आप तक बहुत अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसमें बहुत टाइम भी लगता है। तो हमने क्वेश्चन 39 मिस कर दिया। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ AI एप्लीकेशंस। तो एग्जांपल्स लिख लेते हैं पहले। एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके वर्चुअल असिस्टेंट्स में, वर्चुअल असिस्टेंट्स जैसे एलेक्सा, सिरी, गूगल असिस्टेंट,
माइक्रोसॉफ्ट कोर्टाना, ठीक है। और एग्जांपल हो सकते हैं आपके चैट बोट्स, इसके बाद सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो सकती हैं, और रिकमेंडेशन सिस्टम्स हो सकते हैं जैसे प्लेटफॉर्म सच एज नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम, स्पॉटिफाई, ठीक है। और अब आते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, राइट द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है एडवांटेजेस? ऑटोमेशन, इसके बाद एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट अवेलेबिलिटी 24/7। डिसएडवांटेजेस क्या है? जॉब लॉस रिस्क है, जॉब लॉसेस का रिस्क है। इसके बाद हाई कॉस्ट, लैक ऑफ ह्यूमन जजमेंट, हाई कॉस्ट है, लैक ऑफ ह्यूमन जजमेंट एंड प्राइवेसी कंसर्न्स, ठीक है। इसी के साथ हमने अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व किया। आई होप आपको सॉल्यूशन भी अच्छा लगा होगा और ये पीडीएफ भी आपको चाहिए होगी। क्वेश्चन पेपर को हमने सोल्व कर लिया है, पीडीएफ आप नहीं भी लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को ज़्यादा बार देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, लेकिन क्वेश्चंस आपको आ जाने चाहिए और आप पेपर में बेटर परफॉर्म ही करना है आप, ठीक है। तब तक के लिए लाइक कर दो वीडियो को, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए, और कमेंट्स में बता दिया करो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर कौन सा चाहिए आपको। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।